जिस दिन ट्रंप की जीत हुई उस दिन हमास ने इजराइल के अंदर बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश की। हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर इजराइल में घुसपैठ कर रक्तपात करने का प्रयास किया, लेकिन इजराइल ने हमास की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। तो अब सवाल ये कि हमास के खिलाफ ट्रंप की रणनीति क्या होगी। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद ही वो संदेश प्रसारित कर दिया है जिसे सुनकर हमास दहल जाएगा। इजराइल में पिछले साल 7 अक्टूबर जैसी घुसपैठ की कोशिश हुई। हमास इजराइल के अंदर घुसकर 7 अक्टूबर जैसा ही नरसंहार करने वाला था, लेकिन इजरायली सेना ने इस बार हमास के खूनी मंसूबे पर पानी फेर दिया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली और इसके तुरंत बाद ही इजराइल में घुसपैठ की कोशिश की गई। लेकिन इजराइल ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के साथ ही इजराइल ने गाजा में जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ ने हमास के लड़ाकों पर जबरदस्त फायरिंग की। टोलकरम में भी इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर धावा बोला। तबलुस में इजराइल ने हमास से जुड़ी एक इमारत को तबाह कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गाजा में अब तक 85,000 टन बम गिरा चुका है। इसी बमबारी की वजह से पूरा गाजा खंडहर बन चुका है। इजराइल हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है, तो हमास भी पलटवार कर रहा है। हमास ने कई जगहों पर इजरायली सेना की टुकड़ी और हथियारों को टारगेट किया। हमास ने हमले का वीडियो जारी किया है। उधर ट्रंप ने हमास को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने बंधकों को नहीं छोड़ा तो अंजाम बहुत। अब देखना यही है कि हमास पर ट्रंप की चेतावनी का क्या असर पड़ता है। अगर उसने बंधकों को नहीं रिहा किया तो अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।